जिला चार्ज अधिकारी के.एम. पांडुरंग ने कहा कि कोरोना बीमारी का ज्यादा संक्रमण देश के बड़े महानगरों में है। सोनीपत जिला भी दिल्ली महानगर से सटा हुआ है। इसी कारण से जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे समय में प्रशासन व चिकित्सकों का पूरा ध्यान कोरोना पीड़ित व्यक्तियों के इलाज पर केंद्रित है। इसलिए जिले में 6 टीमों द्वारा सैंपलिंग की जा रही है। अब उसे बढ़ाकर 12 टीमों द्वारा दोगुना कर दिया गया है। सैंपल रिपोर्ट का समय भी 24 घंटे करने के लिए गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रवार को उच्च अधिकारी प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। जिला चार्ज अधिकारी के.एम. पांडुरंग ने कहा कि प्रशासन MHA की गाइडलाइन पर गंभीरता से कार्य कर रहा है। प्रतिदिन 1500 सैंपलिंग की जांच की जा रही है। गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न औद्योगिक व व्यावसायिक संस्थानों को खोलना शुरू किया गया है। यदि यहां कोई संक्रमण का मामला आता है तो सीधे तौर पर उसके HOD की जिम्मेदारी तय की गई है। अब तक जिले में 520 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इसमें से 253 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 261 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 7 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अन्य वजह से होने वाली मृत्यु की स्क्रीनिंग के लिए डेथ रिव्यू कमेटी बनाई गई है। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन के लिए 600 बिस्तरों को बढ़ाकर 20 जून तक 1000 कर दिया जाएगा। अभी 54 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। 34 नए वेंटिलेटर की मांग भेजी गई है। पुलिस अधीक्षक जशनदीप रणधावा ने कहा कि पुलिस द्वारा कोरोना के खिलाफ सतर्कता से कार्य कर रही है। जवानों को संक्रमित होने से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि पुलिस थानों के खाली मैदान में पद डीलिंग के लिए टेंट लगाकर काम किया जाएगा, ताकि लोगों के काम भी हो सके और संक्रमण होने से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि 1 जून के बाद रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 74 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक्साइज एक्ट के 22, अवैध हथियार के 8 व NDPS का 1 मुकदमा दर्ज किया है। 5335 वाहनों के चालान काटे गए व 308 वाहनों को इनपाउंड किया गया है। पुलिस ने अब तक 3,40,34,100 रुपए चालान व जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं। आने वाले सप्ताह में बाजारों से ट्रैफिक अव्यवस्था समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इम्प्लीकेशंस है जो डिजायरेबल है नहीं है। तो इसके लिए क्या है, हमें मैनेज करना है कि एक तो है कि इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी है कि वो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, बार बार अपना हाथ धोए और अपनी आदत है हाथ बार बार मुंह को जो लगता है वो ना है। अगर ये 4-5 चीजों का पालन होता है तो बहुत सा जो संक्रमण है वो रोका जा सकता है। अब इसके बाद संक्रमण होता है, ये चीजें मार्केट प्लेसेस में एनफोर्स करना ये उस संस्थान के मालिक की भी जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। तो जैसे SP साहब ने, डी साहब ने कहा कि अब अगर कोई एनफोर्स नहीं करता है तो हम इसके सख्ताई इसकी करेंगे। मतलब कोई मास्क नहीं पहना पाया जाता, किसी संस्थान में दुकानदार या कोई होटल है या कोई प्लेस है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो बताई गई है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोना या सैनिटाइज करना, टेम्परेचर चेक करना, अगर ये चीज़ नहीं पाई जाती तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे पहले कार्रवाई तो मैंने सजेस्ट की है कि जो संस्थान सील कर दिया जाए पहले, उसके बाद फिर बाकी आगे देखेंगे कि हम क्या कार्रवाई करेंगे। करूंगा कि मास्क अनिवार्य रूप से पहने जब भी आप घर से बाहर जाएं और अनावश्यक रूप से घर से बाहर जाने से भी बचें। जो कोविड प्रबंधन के लिए जो इंतजाम जो किए जाने थे, तो 600 के करीब हमारे पास अभी ऑक्सीजन बेड्स हैं। उनकी संख्या हम बढ़ा के 20 तारीख तक 1000 कर देंगे ऑक्सीजन बेड्स की। जो कोविड केयर सेंटर्स में जो नंबर ऑफ बेड्स है वो 600 के करीब अभी है, उसको भी हम 20 तारीख तक 1000 से ज़्यादा उसको करने का हमारा लक्ष्य है। और ऑक्सीजन बेड्स के जितने नंबर हम बढ़ा सकते हैं उसके लिए प्रयासरत हैं। जिले में 54 वेंटिलेटर्स अभी अवेलेबल हैं। 34 की डिमांड अभी प्लेस कर रखी है। 18 हमारे पास सरकारी एम्बुलेंसेज हैं, जो मेडिकल जो मोबाइल जो सैम्पलिंग टीम्स जो लगेंगी उनके लिए भी वाहन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर से भी हम 8 एम्बुलेंस के ऑर्डर किए हैं रिक्विजिशन करने के, जो भी उनका फॉर्मलाइज जो करना है एग्रीमेंट वो भी हो जाएगा।
जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, भले वो फिर IMA हमारा एसोसिएशन है, नीमा है, या फिर आयुर्वेद जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ भी हमारी लगातार बात है और वो चाह रहे हैं कि जितने वॉलंटियर्स हमें वो दे सकें, तो हमारी इस फाइट में हमें और अधिक दक्षता से हम आगे काम कर पाएँ। तो मैं ये भी आपके माध्यम से आमजन से अपील करना चाहूँगा कि घबराने जैसी कोई स्थिति कोई पैदा ना करें और अफवाहों से हमें बिल्कुल सावधान रहना है। अफवाह फैलाने पे जैसे आपको पता ही है कि कानूनी कार्रवाई की जानी है। तो आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसी स्थिति ना आने दें और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे नगर पार्षद हैं, अलग अलग जगह पर जो भी सामाजिक और जनप्रतिनिधि हैं, तो एक कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए हम अपील करना चाह रहे हैं आपके माध्यम से। जिस भी फॉर्म में आप जिला प्रशासन की, मैं तो गुजारिश यही है मेरी कि कैश में नहीं काइंड में आप ज़्यादा मदद करने पे ध्यान दें अपना। जो भी स्वास्थ्य जो तंत्र है हमारा, उसको किस किस्म में आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करते हैं और आपका सहयोग भी अपेक्षित है। क्योंकि वो पहनने मैंडेटरी है, तो उसको भी एक उसका मुहिम चलाते हुए जिला पुलिस द्वारा पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 368 चलान्स फेस मास्क ना पहनने के और स्पिटिंग के हमने किए हैं, सरकारी जगह के ऊपर मतलब थूकने के और फेस मास्क ना डालने के। इसी के साथ ही दूसरा जो मैं समझता हूँ पुलिस का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है, वो है कंटेनमेंट जोन्स को सिक्योर करना। जैसे कि हमारी कंटेनमेंट जोन्स लगभग 200 के करीब पहुंच चुकी हैं हमारी, और इसके साथ ही हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, हमने हर कंटेनमेंट जोन के अंदर एक पुलिस पर्सनल और SPO या होमगार्ड की तैनाती की गई है। मेरे द्वारा भी पर्सनली सिटी की, कुंडली की मोस्टली जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, सारी की सारी चेक भी की गई। पिछली बार आपने कुछ उसमें इश्यूज रेज किए थे कि गांव के अंदर खास तौर पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स की प्रॉब्लम आ रही थी। उसके लिए हमने गांव वालों से भी संपर्क करते हुए उनको भी मतलब कि एसोसिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि जैसे जैसे ये कंटेनमेंट जोन्स बढ़ेंगी तो हमारी पुलिस की जो मैन पावर है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें इन जनरल लोगों की भी सहायता लेनी पड़ेगी, जो वॉलंटियर्स हैं या फिर जो गांव के ठिकरी पैरा का जो सिस्टम है उसकी भी हम सहायता लेने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, मैं ट्रेसिंग को दो भाग में देखता हूँ। एक तो जो पॉजिटिव केसेस आ गए उनके कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग, और दूसरी जो है जो हाई रिस्क जो पर्सनल है उनकी ट्रेसिंग। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो भी पॉजिटिव्स आए हैं उनकी हम प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग करते हैं, जो उनके डायरेक्टली संपर्क आए, और जो प्राइमरी के आगे संपर्क में है उनकी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट। और उसके लिए हम अपने साइबर सेल को डेडिकेटेड स्टाफ हमने लगा रखा है, और DC साहब के आदेश अनुसार जो जॉइंट यहाँ पे सेल बना हुआ है ACUT सलोनी के अंडर, तो वो उसकी देख रेख में चल रहा है। खरखौदा से SS शर्मा की रिपोर्ट।